को क्रोनिक फटीग सिंड्रोम की समस्या है। माने वो इंसान मानसिक और शारीरिक तौर से हमेशा थका हुआ महसूस करेगा। एनर्जी लेस होता है वो बिल्कुल। खाना खा लिया स्टिल एनर्जी की कमी है। फटीग की समस्या हमेशा रहेगी। बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स हैं जो बता रहे हैं कि भारत में 70% से ज्यादा ऐसे एडल्ट कैटेगरी के लोग हैं जिनका जो स्लीप साइकिल है वो खराब हो चुका है, स्ट्रेस लेवल बढ़ा हुआ है, एंजाइटी की समस्या है और वो इंसान हमेशा एग्जॉस्टेड महसूस करता है। WHO का एक डेटा बता रहा है कि भारत में हर 6 में से एक कपल को इनफर्टिलिटी की समस्या है। माने कपल का मतलब हो गया पुरुष और महिला, तो हर 6 में से एक कपल को इनफर्टिलिटी की समस्या हो रही है। और अगर पुरुषों के बारे में स्पेसिफिक तौर पे अगर मैं बताऊं तो भारत में 30 साल से ज्यादा उम्र के जो पुरुष हैं उनके अंदर हर साल जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो 1% से डिक्लाइन हो रहा है। ये बहुत ही गंभीर विषय है। इसके कारण बहुत सारी बीमारियां बढ़ सकती है। जैसे अगर टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में कमजोर हो गया तो मैस्कुलिनिटी जो है वो कमजोर हो जाएगी, ठीक है, और एनर्जी लेस फील करते हैं, एंड्योरेंस की कमी होती है, फर्टिलिटी की समस्या हो सकती है, स्पर्म काउंट खराब हो सकता है और बहुत सारी दूसरी बीमारियां जो है इनका खतरा बढ़ सकता है। जैसे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का भी खतरा है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा इस केस में। आयुर्वेदा की दृष्टि से ऐसे समस्याओं में हमारे शरीर का ओजस भी धीरे धीरे खराब होने लगता है, अग्नि धीरे धीरे स्लो डाउन होने लगती है और शुक्र धातु डैमेज होने लगता है, जो कि 7वां धातु है, जो कि फर्टिलिटी और रिप्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे रोल आता है शिलाजीत का। इन सभी फैक्टर्स पे शिलाजीत बहुत अच्छी जड़ी बूटी मानी जाती है। जैसे अगर मैं शिलाजीत के बारे में बताऊं तो चरक संहिता में इसका वर्णन किया गया है। जैसे चरक संहिता में लिखा गया है कि दुनिया में ऐसी कोई भी क्यूरेबल डिजीज नहीं है जिसका इलाज शिलाजीत से ना किया जाता हो, अगर हम शिलाजीत एक सही ढंग से दे तो। अगर शिलाजीत हमने सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख लिया तो हम दुनिया में हर क्यूरेबल डिजीज का इलाज कर सकते हैं। इसके बाद सुश्रुत संहिता में लिखा गया है कि शिलाजीत के इस्तेमाल से हम हमारे शरीर के लॉन्जेविटी को बढ़ा सकते हैं। इसको अगर मैं इजी शब्दों में बताऊं तो हम हमारे शरीर के बायोलॉजिकल एज को रिवर्स कर सकते हैं। माने आपकी एक्चुअली उम्र होगी 50 साल, लेकिन आपकी जो शरीर की उम्र है, आपके जो बॉडी के ऑर्गेन्स के एज है वो हो जाएंगे 40 साल। यानी कि आप 10 साल ज्यादा जिएंगे। लॉन्जिविटी को आपने बढ़ा दिया, बायोलॉजिकल एज को रिवर्स कर दिया। और बहुत सारे जो फॉरेन में हेल्थ एक्सपर्ट हैं वो इस चीज पे रिसर्च भी कर रहे हैं। हजारों रिसर्च हो चुके हैं और शिलाजीत की सबसे अच्छी बात यह है कि हर रिसर्च में इसने अपने आप को प्रूव करा है। इसके बहुत सारे फायदे हैं। जैसे मेन फायदों के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं तो शिलाजीत के अंदर फ्यूल्विक एसिड की मात्रा होती है। 80 से भी ज्यादा ट्रेस मिनरल्स होते हैं जो कि हमारे शरीर के एटीपी यानी कि एनर्जी मॉलिक्यूल्स को बढ़ाते हैं, जिससे कि हमारे शरीर में कभी भी मस्कुलर या मेंटल फटीग की समस्या नहीं होती। हम शारीरिक तौर पे और मानसिक तौर पे हमेशा एनर्जेटिक फील करते हैं। ये हमारे शरीर के VO2 को भी बढ़ा देता है। माने एक्सरसाइज करने के दौरान, फिजिकल एक्टिविटी करने के दौरान हमारी जो शरीर है वो ऑक्सीजन को ज्यादा यूज करनी शुरू कर देती है, जिसको हम VO2 मैक्सिमाइज कहते हैं। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती है शिलाजीत के अंदर जो कि हमारे शरीर में लैक्टिक एसिड के प्रभाव को कम कर देता है। माने एक्सरसाइज करने के दौरान, फिजिकल एक्टिविटी के दौरान हमारे शरीर में जो जलन बढ़ जाती है ये उस जलन को कम कर देता है, ठीक है। देन फर्टिलिटी में भी बहुत अच्छा काम आता है ये प्रोडक्ट। हार्मोन्स को बैलेंस करता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाता है जो कि पुरुषों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। महिलाओं में अगर जो एग्स की क्वालिटी खराब होने लगती है फर्टिलिटी के लिए, ये उसको इंप्रूव करता है, जेनेटल्स को रिपेयर करता है और जो मोटिलिटी है उसको भी इंप्रोवाइज करने का काम करता है। तो ये पुरुष और महिलाओं दोनों को इस्तेमाल करना चाहिए, खास करके फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, ठीक है। देन इसके अंदर न्यूरो प्रोटेक्टिव कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो कि हमारे ब्रेन में जो डेड सेल्स की मात्रा बढ़ जाती है ये उसको एक प्रकार से डिटॉक्स करता है, प्लस हमारे ब्रेन के फंक्शंस को इंप्रूव करता है। और जिनको स्ट्रेस की समस्या है ये स्ट्रेस में भी बहुत अच्छा काम आएगा। एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज इसके अंदर है।
तो जो हमारे शरीर के अंदर जो स्वेलिंग बढ़ जाती है, जो सूजन बढ़ जाता है, ये उस सूजन को कम करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है। बहुत सारे ऐसे केस में पाया गया है कि ये किडनी के सूजन को भी कम कर देता है। अगर किसी की किडनी में स्वेलिंग आ गई है, वहां पे भी ये काम आएगा। पार्किंसन डिजीज नामक एक दिमागी बीमारी है, वहां पे भी ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा काम आता है। देन इसके अंदर योग वाही इफेक्ट पाया जाता है। योग वाही क्या है मैं आपको समझाता हूं। आप कोई भी जड़ी बूटी लेते हैं, उस जड़ी बूटी के प्रभाव को बढ़ाने के लिए आप शिलाजीत का इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी को हमने नीम दिया है, ठीक है, नीम एक जड़ी बूटी है, अब नीम के फायदों को अगर हमें शरीर में और भी ज्यादा बढ़ाना है तो हम नीम के साथ साथ शिलाजीत दे सकते हैं। अगर किसी को हमने करक्यूमिन दिया है, अब करक्यूमिन के फायदों को अगर बढ़ाना है तो करक्यूमिन के साथ साथ शिलाजीत दे दो। अगर किसी को व्हीट ग्रास दिया है, व्हीट ग्रास के फायदों को बढ़ाना है तो व्हीट ग्रास के साथ साथ शिलाजीत दे दो। माने ये उस जड़ी बूटी के फायदों को डबल कर सकते हैं, एब्जॉर्ब करा के बॉडी के अंदर। इसको योगवाही इफेक्ट कहते हैं और इसकी पुष्टि आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन ने 2020 में करी थी। क्लियर? चलिए, तो अब इसके डोज पे हम बात कर लेते हैं फटाफट कि डोज कितना रखेंगे। डोज के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए ये रेजिंग के फॉर्म में आता है, रेजिंग के फॉर्म में, ठीक है ना। पहले ये कैप्सूल के फॉर्म में आता था, अभी हमने पैकेजिंग चेंज कर दी है तो रेजिंग फॉर्म में। रेजिंग के फॉर्म में कितना लेंगे तो इसके अंदर एक छोटा सा चम्मच आता है, उससे एक चम्मच नाप लें। ब्रेकफास्ट के बाद 1 कप गुनगुने पानी में घोल के पिए और डिनर के बाद 1 गिलास गुनगुने दूध में घोल के पिए, ठीक है। ब्रेकफास्ट के बाद गुनगुने पानी के साथ, डिनर के बाद गुनगुने दूध के साथ। अगर किसी को दूध नहीं पचता हो तो वैसे इंसान रात को भी पानी के साथ लेंगे। इनकेस अगर दूध नहीं पच रहा है तो कितने समय तक लें? एक विजिबल रिजल्ट को देखने के लिए कम से कम 3 महीने का एक प्रोटोकॉल बना ले कि मेरे को 3 महीने ये जो आयुर्वेदिक रसायन है इसका इस्तेमाल करना है, ठीक है। फीवर के समय अगर हाई फीवर की समस्या हो रही है उस वक्त ये प्रोडक्ट नहीं लेना है हमें। महिलाओं को पीरियड्स के दौरान नहीं देना है और प्रेगनेंसी में, और जो महिलाएं फीडिंग करा रही है बच्चों को, उनको भी अवॉइड करें, ठीक है। 2-3 ऐसे केस है जहां पे हमें शिलाजीत नहीं देनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए, अब हम बात करेंगे